दोस्तों, एक समय की बात है जब दक्षिण एशिया के भीतर भारत की भूमिका सिर्फ एक बड़े देश की नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत की थी जो जब चाहे पूरी दिशा बदल सकता था। बात साल 2025 की है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही थी, तेल की कीमतें चढ़ रही थीं, व्यापार युद्ध अपने चरम पर थे और महंगाई ने अधिकांश देशों को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे समय में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि 36 देशों को एक साथ झकझोर कर रख दिया। दरअसल यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वर्षों की रणनीति, आत्मनिर्भर भारत की सोच और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का परिणाम था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। भारत ने घोषणा की कि वह 36 देशों को अस्थायी रूप से ट्रांजिट सुविधा, माल सप्लाई और कच्चे माल की आपूर्ति को रोक रहा है। ये 36 देश वो थे जो पिछले कई वर्षों से भारत की उदारता का फायदा उठा रहे थे, मगर जब भारत ने वैश्विक मंच पर किसी सहयोग की उम्मीद की तो या तो चुप रहे या उलटे आलोचना करने लगे। इनमें से कई देशों ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाईं, भारत विरोधी मंचों पर खामोशी ओढ़ ली और सारसी जैसे संगठनों में भारत की आवाज को नजरअंदाज किया। लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि सीधा एक्शन लिया, और वो भी ऐसा कि पूरे दक्षिण एशिया में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा झटका बांग्लादेश को लगा। बांग्लादेश, जो वर्षों से भारत के भरोसे ट्रांजिट, सप्लाई चेन और दवाओं से लेकर कपड़ों के कच्चे माल तक निर्भर था, एकाएक खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। चटगांव और मोंगला पोर्ट की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गईं, क्योंकि भारत से आने वाले कंटेनर अब नहीं आ रहे थे। बांग्लादेश की फैक्ट्रियां जो भारत से कच्चा माल लेती थीं, जैसे कपास, धागा, रसायन, मशीन पार्ट्स, वे सब रुक गईं। देखते ही देखते ढाका के व्यापारिक क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। व्यापार मंडलों की मीटिंग्स शुरू हुई और हर जगह एक ही चर्चा, भारत ने ये क्यों किया। यहाँ कहानी में मोड़ आता है। दरअसल भारत ने बार बार वीटीओ, ASEAN और BIMSTEC जैसे मंचों पर यह आग्रह किया था कि दक्षिण एशियाई देशों को समानता और पारदर्शिता के साथ व्यापारिक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ एक नया करार किया, जिसमें चीन को विशेष रियायतें दी गईं और भारत को दरकिनार कर दिया गया, तब भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अब सब के लिए सब कुछ नहीं रहेगा। भारत के नीति निर्माताओं ने यह फैसला लिया कि अब व्यापार उसी से होगा जो भारतीय हितों को सम्मान देगा। बांग्लादेश को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कदम उठाएगा। शुरुआत में उन्होंने इसे हल्के में लिया, सोचा कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब भारत ने न केवल सप्लाई रोकी, बल्कि अपने सभी ट्रांजिट रूट पर नकेल कस दी, तो बांग्लादेश के लिए हालात गंभीर हो गए। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की रीढ़ है, वो ठप होने लगी। निर्यात ऑन ऑर्डर कैंसिल होने लगे। यूरोपीय कंपनियों ने डेडलाइन के कारण अन्य देशों की ओर रुख करना शुरू किया। बांग्लादेश की सरकार ने पीछे से भारत के साथ संपर्क साधना शुरू किया, लेकिन भारत इस बार चुप था, क्योंकि ये कूटनीति की चुप्पी थी, एक ऐसा मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। इतना ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया और अफ्रीकी देशों जैसे कई देश इस फैसले से प्रभावित हुए, क्योंकि भारत की लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट नेटवर्क पर कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे। विशेषकर नेपाल और भूटान को भारत से जाने वाले फूड सप्लाई, फ्यूल और मेडिकल शिपमेंट पर सीधा असर पड़ा। अब वैश्विक मीडिया में भारत के इस फैसले को लेकर चर्चाएं होने लगीं। क्या भारत नई ट्रेड डिप्लोमेसी को आकार दे रहा है? क्या भारत चीन की तरह अब कड़े फैसले लेगा? क्या यह आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है? इन सवालों के बीच बांग्लादेश की तरफ से पहली बार आधिकारिक बयान आया। भारत हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, बड़ा भाई है। हम उनसे अपील करते हैं कि माल की सप्लाई फिर से शुरू की जाए। इस वक्त तक भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच चुका था। अगर किसी देश को भारत की लॉजिस्टिक्स, ट्रांजिट और बाजारों तक पहुंच चाहिए, तो उसे भारत के हितों का सम्मान करना होगा। यह कोई अड़ियल नीति नहीं, बल्कि संतुलित रणनीति थी, जिसमें भारत ने वीटीओ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन किया, मगर अपने अधिकारों का भी पूरा इस्तेमाल किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की कोशिश की और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। यह वही बांग्लादेश था जिसने कुछ महीने पहले भारत के सुरक्षा प्रस्तावों पर चुप्पी साध ली थी। अब वह प्लीज भारत माल भेजो की अपील के साथ आया था। भारत ने उन्हें साफ कहा, टैरिफ हटाइए, भारतीय कंपनियों को वही रियायतें दीजिए जो आप चीन को देते हैं,
और यह सुनिश्चित कीजिए कि भारत विरोधी तत्व आपके जमीन से भारत को नुकसान न पहुंचा सके। आगे क्या हुआ, यह और भी दिलचस्प था। बांग्लादेश ने भारत की सभी शर्तें मानी, ट्रांजिट रियायतों को बहाल किया गया, टैरिफ कम किए गए और भारत को फेवर्ड ट्रेडिंग नेशन घोषित किया गया। और तब जाकर भारत ने धीरे धीरे माल सप्लाई बहाल की, लेकिन शर्तों के साथ। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक सबक सिखाया कि भारत अब चुपचाप सब कुछ सहने वाला नहीं रहा। यह एक नया भारत था जो जरूरत पड़ने पर 36 देशों का माल रोक सकता था, मगर ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो ताकतवर है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वह न्यायप्रिय है। एक समय की बात है जब दक्षिण एशिया के भीतर भारत की भूमिका सिर्फ एक बड़े देश की नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत की थी, जो जब चाहे पूरी दिशा बदल सकता था। बात साल 2025 की है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही थी, तेल की कीमतें चढ़ रही थीं, व्यापार युद्ध अपने चरम पर थे और महंगाई ने अधिकांश देशों को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे समय में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि 36 देशों को एक साथ झकझोर कर रख दिया। दरअसल यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वर्षों की रणनीति, आत्मनिर्भर भारत की सोच और बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का परिणाम था। भारत ने घोषणा की कि वह 33 देशों को अस्थायी रूप से ट्रांजिट सुविधा, माल सप्लाई और कच्चे माल की आपूर्ति को रोक रहा है। ये 36 देश वो थे जो पिछले कई वर्षों से भारत की उदारता का फायदा उठा रहे थे, मगर जब भारत ने वैश्विक मंच पर किसी सहयोग की उम्मीद की तो या तो चुप रहे या उलटे आलोचना करने लगे। इनमें से कई देशों ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई, भारत विरोधी मंचों पर खामोशी ओढ़ ली और SAARC जैसे संगठनों में भारत की आवाज को नजरअंदाज किया। लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि सीधा एक्शन लिया, और वो भी ऐसा कि पूरे दक्षिण एशिया में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा झटका बांग्लादेश को लगा। बांग्लादेश, जो वर्षों से भारत के भरोसे ट्रांजिट, सप्लाई चेन और दवाओं से लेकर कपड़ों के कच्चे माल तक निर्भर था, एकाएक खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। चटगांव और मोंगला पोर्ट की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गईं, क्योंकि भारत से आने वाले कंटेनर अब नहीं आ रहे थे। बांग्लादेश की फैक्ट्रियां जो भारत से कच्चा माल लेती थीं, जैसे कपास, धागा, रसायन, मशीन पार्ट्स, वे सब रुक गईं। देखते ही देखते ढाका के व्यापारिक क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। व्यापार मंडलों की मीटिंग्स शुरू हुई और हर जगह एक ही चर्चा, भारत ने ये क्यों किया। यहाँ कहानी में मोड़ आता है। दरअसल भारत ने बार बार WTO, ASEAN और BIMSTEC जैसे मंचों पर यह आग्रह किया था कि दक्षिण एशियाई देशों को समानता और पारदर्शिता के साथ व्यापारिक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ एक नया करार किया, जिसमें चीन को विशेष रियायतें दी गईं और भारत को दरकिनार कर दिया गया, तब भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अब सबके लिए सब कुछ नहीं रहेगा। भारत के नीति निर्माताओं ने यह फैसला लिया कि अब व्यापार उसी से होगा जो भारतीय हितों को सम्मान देगा। बांग्लादेश को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कदम उठाएगा। शुरुआत में उन्होंने इसे हल्के में लिया, सोचा कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब भारत ने न केवल सप्लाई रोकी, बल्कि अपने सभी ट्रांजिट रूट पर नकेल कस दी, तो बांग्लादेश के लिए हालात गंभीर हो गए। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की रीढ़ है, वो ठप होने लगी। निर्यात ऑर्डर कैंसिल होने लगे। यूरोपीय कंपनियों ने डेडलाइन के कारण अन्य देशों की ओर रुख करना शुरू किया। बांग्लादेश की सरकार ने पीछे से भारत के साथ संपर्क साधना शुरू किया, लेकिन भारत इस बार चुप था, क्योंकि ये कूटनीति की चुप्पी थी, एक ऐसा मौन जो बहुत कुछ कह रहा था। इतना ही नहीं, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया और अफ्रीकी देशों जैसे कई देश इस फैसले से प्रभावित हुए, क्योंकि भारत की लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट नेटवर्क पर कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।